नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए शुक्र राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 2025 की दूसरी खुशखबरी, उच्च की राशि में शुक्र का गोचर। जी हाँ, 2025 की पहली खुशखबरी मैं एक सप्ताह पूर्व लेकर आया था, जब मंगल अपनी नीच की राशि से 21 जनवरी को बाहर आए थे। इसी क्रम में मैं आपके सामने वर्ष 2025 की दूसरी बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ। 28 जनवरी से दैत्य गुरु शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरे 123 दिन तक 31 मई 2025 तक अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। दैत्य गुरु शुक्र वो ग्रह हैं जो हमें धन प्रदान करते हैं, जीवन में खुशियाँ लाते हैं, कंफर्ट और लग्जरी, प्रेम और आकर्षण, विवाह और दाम्पत्य सुखों के कारक होते हैं दैत्य गुरु शुक्र। और शुक्र अगर अपनी उच्च की राशि में गोचर करें तो हमारे जीवन में खुशियाँ लौटेंगी, समृद्धि और संपन्नता बढ़ेगी, प्रेम और आकर्षण बढ़ेगा, जीवन की नीरसता दूर होगी, सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, विवाह का योग बनेगा और दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी। लेकिन क्या मात्र शुक्र के उच्च के हो जाने से हमारे जीवन में खुशियों की, धन की, सुखों की बरसात होने लगेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा जिससे हमें ये सब चीज़ें प्राप्त हो सकें, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस गोचर के साथ दो और महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। पहली घटना है गुरु शुक्र का परिवर्तन योग का बनना। अभी तक पिछले 9 माह से 1 मई 2024 से गुरु का गोचर अपनी शत्रु राशि में था, इसलिए गुरु अपना शुभ फल नहीं दे पा रहे थे। जब भी किन्हीं दो ग्रहों का परिवर्तन योग बनता है तो दोनों ही ग्रह जिन जिन भावों से संबंध रखते हैं उनसे संबंधित फल प्रदान करते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, दो व्यक्ति चाहे वो मित्र हों या शत्रु, अगर एक दूसरे के घर में रहना शुरू करें तो क्या वो एक दूसरे के घरों को हानि पहुंचा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि उन्हें ये डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए वो एक दूसरे के घरों की सुरक्षा करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है मीन राशि में राहु का गोचर पहले से ही है। जब शुक्र मीन राशि में गोचर करेंगे तो शुक्र राहु की युति बनेगी, दो मित्र ग्रहों की युति बनेगी। राहु ऐसे ग्रह हैं जो शुक्र के बल को कई गुना बढ़ा देंगे। साथ ही जिस भाव में गोचर करेंगे उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आकर्षण, उन भावों से संबंधित चीज़ों को पाने की इच्छा कई गुना बढ़ा देंगे और हम उन चीज़ों को पाने का प्रयास करेंगे तो वो चीज़ें मिल भी सकती हैं। तो धनु राशि के जातकों पर शुक्र राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हों
तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख वैभव विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं, और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति पिछले 9 माह से कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 28 जनवरी को मीन राशि में कुंडली के चौथे भाव में राहु के साथ युति बनाकर गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर शुक्र केंद्र के भाव में है, अपनी उच्च की राशि में है, तो मालव विराज योग बना रहे हैं। राहु के साथ शुक्र की युति है। अब यहाँ पर शुक्र 2 तरह से आपको लाभ प्रदान करेंगे। पहला, शुक्र गुरु का परिवर्तन योग बन रहा है। शुक्र गुरु की राशि में, गुरु शुक्र की राशि में, यानी शुक्र गुरु के घर में है और गुरु राहु शुक्र के घर में है। तो क्या गुरु या शुक्र जिस घर में है उस घर को नुकसान पहुंचा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि शुक्र को ये डर रहा कि अगर हम गुरु के घर को हानि पहुंचाएंगे तो गुरु हमारे घर को हानि पहुंचा देंगे, और ऐसे ही गुरु को ये डर रहेगा कि अगर हम शुक्र के घर को हानि पहुंचाएंगे तो शुक्र हमारे घर को हानि पहुंचाएंगे। इस वजह से जब गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा तो जिन जिन भाव से गुरु और शुक्र का संबंध बन रहा है उन भावों से संबंधित सभी शुभ फल हमें प्राप्त होंगे। अब पहले गुरु की बात कर लें। अभी तक क्या स्थिति थी कि गुरु शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे। जब शत्रु राशि में थे तो पीड़ित अवस्था में थे। गुरु के पीड़ित होने के कारण धनु राशि के जातकों को पीड़ा झेलनी पड़ रही थी। जब राशि का स्वामी, लग्न का स्वामी ही पीड़ित हो जाए तो फिर उस राशि को कष्ट तो होना ही है। तो समस्याएं आपके जीवन में बढ़ रही थीं। अब किस तरह की समस्याएं? गुरु छठे भाव में बैठे हैं, 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे थे। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव वो होता है जो हमारे जीवन में संघर्ष, चुनौतियां, चैलेंज बढ़ाता है। और दृष्टि कहाँ थी? 10वें भाव पर। तो गुरु के पीड़ित होने के कारण हमारे कार्य क्षेत्र में तरह तरह के संघर्ष, तरह तरह के चैलेंज, तरह तरह की चुनौतियां बढ़ी हुई थीं पिछले 9 माह से। आप कमेंट करके बताइएगा, पिछले 9 माह से आपने कोई नौकरी ज्वाइन की हो, कोई नया व्यापार शुरू किया हो, बहुत अधिक संघर्ष आपको करना पड़ा होगा। दूसरी बात, छठा भाव क्या होता है? छठा भाव रोगों का होता है। छठा भाव कर्ज का होता है। गुरु की दृष्टि पड़ रही थी 12वें भाव पर। हो सकता है कुछ जातकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर अस्पताल में एडमिट होना पड़ा हो, और कुछ जातकों के साथ बिला वजह की लड़ाई झगड़े और शत्रुता के कारण
कोई कोर्ट का कचहरी का मैटर भी बना हो, ये हो सकता है। लेकिन 28 जनवरी से जब गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा और 4 फरवरी को गुरु मार्गी हो जाएंगे, उस स्थिति में क्या होगा कि आपके कार्य क्षेत्र की जो रुकावटें थीं, आपके कार्य क्षेत्र में जो संघर्ष बना हुआ था, जो चैलेंजेज आपके सामने बने हुए थे, वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगे। आप अपना रोजगार, अपना व्यापार बड़े स्मूथ तरीके से, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से, बड़े आराम से करेंगे और धीरे धीरे उसको आगे ले जाएंगे। चूँकि गुरु वृद्धि के कारण होते हैं, कारक होते हैं, तो अब विस्तार करेंगे अपने कार्य क्षेत्र का। 12वें भाव से गुरु का संबंध बनेगा। विदेश संबंधी जो भी कार्य आप कर रहे थे और उन कार्यों में जो समस्याएं पिछले लंबे 9 महीने से चल रही थी, वो समस्याएं समाप्त होंगी। अब आपके विदेश संबंधी कार्य बनने शुरू हो जाएंगे बहुत तेजी के साथ। गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही थी। धन संचय में समस्या, वाणी का खराब होना, परिवार के लोगों के साथ संबंध खराब होना, ये समस्याएं आपके साथ पिछले 9 महीने से चल रही थी। धन तो आ रहा था लेकिन धन का संचय नहीं हो रहा था, खर्चे बढ़े हुए थे और खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि हो सकता है कि आपको कर्ज लेने की स्थिति से भी गुजरना पड़ा हो। अब स्थितियां बदलेंगी। गुरु शुक्र का परिवर्तन होगा तो विदेशों से धन मिलेगा, धन का संचय होगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार की वृद्धि होगी, किसी सदस्य का विवाह होगा या संतान की प्राप्ति होगी। अब आप ये कहेंगे कि वीडियो तो मैंने शुक्र का बनाया है, बात कर रहा हूँ देवगुरु की। तो देखिए, शुक्र के प्रभाव से ही गुरु अच्छा फल देने के लिए बाध्य होंगे आने वाले 4 महीनों तक। अभी तक तो खराब फल ही दे रहे थे, शुभ फल नहीं दे पा रहे थे। जैसे ही गुरु शुक्र का परिवर्तन बनेगा, उसके बाद से गुरु अच्छा फल देना शुरू करेंगे और 31 मई तक गुरु शुक्र यहाँ रहेंगे, 14 मई तक गुरु यहाँ रहेंगे छठे भाव में। 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में, केंद्र के भाव में चले जाएंगे। तो उसके बाद समस्या ही खत्म हो जाएगी। फिर तो पूरे वर्ष गुरु आपको अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। तो ये तो बात हो गई गुरु की। अब बात कर लेते हैं शुक्र आपको क्या क्या देने वाले हैं। देखिए, एक तो शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं, उच्च की राशि में है। दूसरे एक ऐसे प्लेनेट के साथ हैं जो विस्तार का कारक है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो शुक्र के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। अब शुक्र तो धन के कारक होते हैं, तो सीधी सी बात है कि धन प्राप्ति का तो प्रबल योग बनेगा ही बनेगा, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में 11वें भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव आपकी इनकम का होता है, चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है, भौतिक सुख होते हैं, माता मातृभूमि, ये सब चौथा भाव होता है, भूमि भवन प्रॉपर्टी होता है चौथा भाव। शुक्र राहु की जब युति बनेगी तो शुक्र में राहु के गुण और राहु में शुक्र के गुण आ जाएंगे। तो आप एक तरह से ये समझिए कि राहु शुक्र की तरह कार्य करेंगे और शुक्र राहु की तरह कार्य करेंगे। अब यहाँ पर राहु की दृष्टि 10वें भाव पर, राहु की दृष्टि 8वें भाव पर और राहु की दृष्टि 12वें भाव पर। शुक्र हैं 11वें भाव और छठे भाव के स्वामी। क्या क्या परिवर्तन होगा, पहली चीज नोट करते जाइए, ये 4 महीनों में ऐसा आपके साथ होगा। भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आपके अंदर अत्यंत तीव्र इच्छा जागृत होगी। आपके मन में इस तरह की इच्छाएं जागृत होंगी कि अपने घर को डेकोरेट कर लें, घर में टाइल्स लगवा लें, घर में पेंट करवा लें, नए पर्दे लगवा लें, सुख सुविधा के साधन खरीद लें, और ये सब होगा। और ये कहाँ से होगा? ये होगा 11वें भाव से। धन आपको शुक्र ही देंगे। हो सकता है कुछ जातकों की भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा पूरी हो जाए, कुछ जातकों की वाहन खरीदने की इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि 11वें भाव के प्रति भी आपका लगाव बहुत तीव्र होगा।
यानी इन 4 महीनों में आपके मन में लगातार ये चलता रहेगा कि किस तरह से, कहाँ से, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए। और 31 मई को शुक्र 5वें भाव में आ जाएंगे तो सीधे 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो लगभग 5 महीने तक शुक्र का गोचर आपको जबरदस्त लाभ देगा। अब राहु हैं, राहु शॉर्टकट को दिखाते हैं। जल्दबाजी, जल्दी से जल्दी अमीर हो जाएं, जल्दी से जल्दी पैसा हो जाए, जल्दी से जल्दी सुख सुविधा के साधन मिल जाएं, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये राहु का स्वभाव है। यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को लेकर के आपको सावधान रहना होगा। शॉर्टकट मत अपनाइएगा। लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन चीज़ों के प्रति राहु आपको प्रेरित कर सकते हैं, इनसे सावधान रहिएगा। हाँ, शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से आपको लाभ मिल सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। अब 11वां भाव आपका फ्रेंड सर्किल होता है। आपके फ्रेंड सर्किल से आपका लगाव भी बढ़ेगा और अब ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपकी मदद भी करेंगे। उनके सहयोग से अपने करियर को आप आगे बढ़ाएंगे, अपने करियर का विस्तार विदेशों तक करेंगे। अब शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं, राहु के साथ है, राहु विदेश के कारक होते हैं, तो विदेशों से आपको इस समय ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। जो लोग कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको विदेश जाने का अवसर मिलेगा, अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। जो कला से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जो कलात्मक चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जो सुख सुविधा को बढ़ाने वाली चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, गारमेंट्स है, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, कॉस्मेटिक्स है, जेम्स, ज्वेलरी, आभूषण है, इस तरह की चीज़ों का जो एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ऐसे जातकों का ज़बरदस्त लाभ मिलेगा इस गोचर काल में। 8वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी राहु पर। क्या होगा कि एक तो आपका स्वास्थ्य सही होगा, दूसरा बड़ा लाभ क्या होगा कि पिछले 9 महीनों में अगर आपका कहीं पैसा डूब गया था, कोई धनहानि हुई थी, तो रिकवरी होगी। तीसरी बात ये होगी कि ससुराल पक्ष का आपको सहयोग पूरी तरह से मिलेगा। और राहु ससुराल पक्ष को शो करते हैं, शुक्र धन को शो करते हैं, तो इस समय आपको अपने ससुराल से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। चौथा भाव क्या है? प्रॉपर्टी का है। 8वां भाव क्या है? ये भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है। तो जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आर्थिक समस्या सॉल्व होगी, पैसा मिलेगा। प्रॉपर्टी कोई बनाई है, सेल नहीं हो रही थी, प्रॉपर्टी आपकी सेल होगी। कोई प्लाटिंग का काम करते हैं, वहाँ से आपको अच्छा पैसा मिलेगा। अगर आप ज्योतिष से जुड़े हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा आने वाला है। और विदेशों से आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। तो इस गोचर को कैसे बहुत अच्छा बनाएं? क्या केवल राजयोग बनने से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा? कभी नहीं। आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी परिश्रम करना ही पड़ेगा। गुरु आपके राशि के स्वामी बैठे हैं 6ठे भाव में, आपको अपना डेली रूटीन सही करना पड़ेगा, टाइम की पंक्चुअलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा और शुक्र के उपाय आपको निरंतर करते रहना होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। देखिए, उपायों में बड़ी ताकत होती है, बड़ी शक्ति होती है। उपाय आप करेंगे, आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। आप एफर्ट करते हैं, फल नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलता। राजयोग बनता है, लाभ मिलता है, लेकिन उस लाभ को लेने के लिए आपको शुक्र से संबंधित कार्य तो करने पड़ेंगे, उपाय तो करने पड़ेंगे। तो बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके
श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान्न। स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।